तो दोस्तों पिछले कुछ समय से लगातार देखने के लिए मिल रहा है कि भारत टेट फॉर टैट लगातार कर रहा है और इसका प्राइम एग्जांपल हमें पिछले साल तब देखने के लिए मिला जब चाइना द्वारा बार बार अपने स्पाई वेसल हिंद महासागर में भेजे जा रहे थे। इनके जवाब में भारत द्वारा भी अपनी सबमरीन और अपने वॉरशिप सीधे साउथ चाइना सी में भेजे गए थे और यहाँ पर भारत के जहाजों द्वारा भी भारत ने वही संदेश देने की कोशिश की जो कि हिडन रूप से चाइना दिए जा रहा था। फिर भारत ने इतिहास में पहली बार इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में अपनी सबमरीन को डॉक करवाया हो या फिर थाईलैंड फिलीपींस अपने वॉरशिप को भेजकर वहां पर एक्सरसाइज कंडक्ट की हो। लगभग सेम तरह की गतिविधियां भारत द्वारा की गई और चाइना को इससे बराबर दर्द हुआ। चाइना के रिएक्शंस इस मामले में हमें चीख चीख कर यही बता रहे थे। अब इसी तरह का दोस्तों एक बार फिर से भारत ने भी स्टेप लिया है और चाइना के कुकृत्य का मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश की है। हम सभी जानते हैं कि एक और चाइना का स्पाई वेसल इस समय मालदीव के आसपास पहुंच चुका है। एक्चुअली ये स्पाई वेसल पहले श्रीलंका जाना था, लेकिन श्रीलंका ने भारत के दबाव में आने के बाद चाइना को इस बात की मंजूरी नहीं दी कि चाइना का कोई भी स्पाई वेसल इस पूरे साल यानी 2024 में श्रीलंका के अंदर डॉक वगैरह करे या उसके आसपास आए भी। अब श्रीलंका के मना कर देने के बाद इन लोगों ने अपने दूसरे प्यादे यानी मालदीव को तैयार किया। चूंकि मालदीव में ऐसी गवर्नमेंट आ चुकी है कि वो चाइना की किसी बात को इनकार कर ही नहीं सकते, तो मालदीव ने इसकी मंजूरी दे दी। और कुछ ही समय पहले खबर निकल कर आई थी कि मालदीव के जल क्षेत्र में ये स्पाई वेसल न केवल घुस चुका है बल्कि अब वो डॉक करने के लिए भी तैयार है और मालदीव की जो राजधानी है माले उसके आसपास कहीं पर ये डॉक करेगा। तो ये काफी चिंता का विषय था भारत के लिए, लेकिन इसी दौरान भारत ने भी टेट फॉर टैट कर दिया है। जी हाँ, और अपनी एक सबमरीन को चाइना के इस स्पाई वेसल के खिलाफ श्रीलंका में डॉक कर दिया है। जी हाँ, और मौका था श्रीलंका के इंडिपेंडेंस डे का। तो आज दरअसल श्रीलंका का 76वां स्वतंत्रता दिवस है और इस समारोह के उपलक्ष्य में भारत द्वारा अपनी एक सबमरीन INS करंज को श्रीलंका भेजा गया और ये गुरुवार के दिन ही वहां पर पहुंच गई थी और अभी तक ये सबमरीन वहीं पर है। साथ ही ये बताया जा रहा है कि जैसे ही हमारी सबमरीन श्रीलंका पहुंचती है वहां पर श्रीलंकन नेवी द्वारा इसका जोरदार वेलकम भी किया गया। तो अल्टीमेटली चाइना जिस श्रीलंका को प्यादे के तौर पर लगातार इस्तेमाल किया जा रहा था पिछले कई सालों से, उसी प्यादे को भारत ने इस्तेमाल करते हुए इस रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट वाले दौर में चाइना को एक सख्त संदेश दिया है। मैं आपको बता दूं कि हमारी ये जो सबमरीन है INS करंज, ये चाइना के स्पाई वेसल को मार गिराने में सक्षम है और यही संदेश देने के लिए भारत द्वारा ये सबमरीन इस इलाके में डॉक की गई है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।